नमस्कार दोस्तों। आज हम सीधे मूल सत्य पर बात करेंगे। कोई घुमा फिरा नहीं, कोई बकवास नहीं। अस्तित्व, कायनात, प्रकृति, यही असली ईश्वर है। बाकी सारी प्रार्थनाएं, पूजाएं, नमाज, अनुष्ठान, मूर्ति पूजा, पत्थर चुंबन, ये सब तब तक चलते हैं जब तक हम मैं के भ्रम में जिए जा रहे होते हैं। लेकिन जब एक बार यह सवाल हृदय में गहराई से उतरता है, जिसे आप और मैं जान रहे हैं, वह क्या है, मैं क्या है, मैं कौन हूँ, तो सारी दुनिया बदल जाती है। मूल सवाल मैं कौन हूँ नहीं है, मैं क्या है। जो सोच रहा है, जो बोल रहा है, जो देख रहा है, यह शरीर नहीं, मन नहीं, विचार नहीं। वह जो शुद्ध चैतन्य है, वो शुद्ध अस्तित्व है, जो हमेशा से था, है और रहेगा। जब हम इस मैं की खोज में उतरते हैं, आत्मविचार करते हैं, बीइंग का विचार करते हैं, तो सारे भ्रम टूटते हैं। बचता है मात्र शुद्ध अस्तित्व। यह अस्तित्व ही ब्रह्म है, ईश्वर है, यही पूरी कायनात है। कोई अलग से भगवान नहीं है, सब कुछ वही है। ये जीवन ऊर्जा एक ऊर्जा का ही रूप है। सेल्फ inquiry, the path of realizing your true nature, is the only way you can get rid of many problems. अंधविश्वास और शोषण के अंत के लिए मैं के भ्रम से बाहर आना होता है। मैं बीइंग के भ्रम से ही सारे अंधविश्वास जन्म लेते हैं। लोग सोचते हैं मैं अलग हूँ, ईश्वर अलग है, पूजा से कुछ मिलेगा, न मिलने पर नुकसान होगा, न करने पर नुकसान होगा। इस भ्रम का फ़ायदा उठाकर तथाकथित गुरु, पंडित, बाबा, मौलवी आर्थिक और मानसिक और भावनात्मक शोषण करते हैं। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों इत्यादि में लंबी लंबी कतारें हैं, दान पात्र हैं जो बढ़ते जाते हैं। विशेष पैसे, विशेष पूजा के नाम पर अमीरों से लाखों वसूलते हैं। मूर्ति या पत्थर को चमत्कारी मानकर या बताकर भय पैदा करते हैं। कहते हैं चढ़ावा दो वरना अभिशाप लगेगा, चढ़ावा दोगे तो भला ही भला होगा। मक्का, मदीना, काबा के काले पत्थर, ब्लैक स्टोन को चूमने जैसे रिचुअल हैं, जहाँ प्रतीक को जादुई शक्तियाँ दे दी जाती हैं और लाखों लोग भय और लालच में फंस जाते हैं। यह सब धोखा है, यह शोषण है, जहाँ लोग पैनिक अटैक के शिकार हो जाते हैं। अगर पूजा न पाएँ, न करें, जीवन के अन्य काम कठिन होते दिखने लग जाते हैं। मानसिक गुलामी और आर्थिक लूट का एक गोरख धंधा है। सब इसी मैं अलग हूँ के भ्रम से। लेकिन जब मैं हूँ का सत्य जान लिया जाता है, मैं कौन हूँ जान लिया जाता है, तो सारे अंधविश्वास अपने आप समाप्त हो जाते हैं। जिस क्षण भी मैं का साक्षात्कार होता है, तो पाते हैं कि या मैं तो कुछ भी नहीं था, जो कुछ है वह अस्तित्व ही है। उसे कुछ भी नाम दो, ईश्वर, अल्लाह, भगवान, रब, गॉड, कुछ भी दो, लेकिन वह अस्तित्व है। किसी ताबीज़, मंत्र, विशेष पूजा, दान या पत्थर चुंबन की ज़रूरत ही नहीं रह जाती। इसके जानने के उपरांत सारी बाहरी इधर उधर की क्रियाएं, प्रक्रियाएं निरर्थक हो जाती हैं। बचता क्या है?
केवल धन्यवाद। जब भ्रम टूटता है तो बचता है सिर्फ कृतज्ञता, सिर्फ धन्यवाद, सिर्फ थैंकफुलनेस। हर भाव भंगिमा अनुभव के लिए धन्यवाद, थैंकफुलनेस। हर सांस के लिए, हर पल के लिए कुदरत का अस्तित्व का धन्यवाद, क्योंकि सब कुछ वही एक पूर्ण अस्तित्व है। कोई कमी नहीं, कोई प्राप्ति नहीं, संपूर्ण स्वीकार्यता। जीवन स्वाभाविक रूप से कृतज्ञता में बहने लगता है। डर नहीं, लालच नहीं, शोषण नहीं, सिर्फ शांति, प्रेम और पूर्णता। दोस्तों, सिर्फ इतना ही सत्य है। अस्तित्व ही परमात्मा है, ईश्वर है, अल्लाह है, गॉड है, रब है। और इस अस्तित्व में यह जो मैं है, ये कौन है, क्या है, यही जानना, सब कुछ जानना है। इस जानने से सारे अंधविश्वास और शोषण समाप्त हो जाते हैं। सारी पूजाएं सब निरर्थक हो जाती हैं, प्रार्थनाएं सब निरर्थक मालूम हो जाती हैं। बचता है सिर्फ धन्यवाद, कृतज्ञता, शुद्ध निस्वार्थ धन्यवाद। तो मित्रों, आज से संकल्प लो कि ढूंढ के रहेंगे, जान के रहेंगे कि मैं क्या है, मैं कौन हूँ। शोषण से मुक्त होकर कृतज्ञता में जिए। और यदि यह संदेश आपके हृदय को छूता है तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें, मैं कौन हूँ, मैं क्या है, व्हाट इज़ आई, हु एम आई। धन्यवाद।